This is our very first class of 10th class, that is the real number, वास्तविक संख्याएं. That is class 10th, chapter first of math. स्टार्ट करते हैं चैप्टर समझने से स्टार्ट करने से पहले बेसिक कुछ फॉर्मेट है उसे समझते हैं. बात आई है नंबर्स की. सबसे पहले नंबर्स को हम कंप्लीट करते हैं, यानी संख्याएं क्या होती है. आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे. 6th क्लास में भी है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, एंड दिस इज द 10th क्लास. 10th क्लास में भी रियल नंबर के नाम से. अब देखो नंबर्स होते क्या है. आप लोगों ने स्टार्टिंग मैथ से स्टार्ट किया तो नंबर से ही स्टार्ट किया होगा, 1 2 3 -1 -2 व्हाटएवर. लेकिन 10th क्लास में आने के बाद 9th क्लास से क्या कर दिया जाता है, हर एक चीज को कैटेगराइज कर दिया जाता है. कैटेगराइज इन द सेंस उनके नाम दे दिए जाते हैं, उनके फॉर्मेट्स के नाम अलग अलग डिफाइन कर दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, मजबूत है, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी. नाइदर मैथ्स में आपको प्रॉब्लम फेस आउट करना पड़ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं छोटे छोटे पार्ट में करता हूँ. हालांकि बहुत बेसिक सा पार्ट है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ. बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा. देखो जो फर्स्ट पार्ट होता है, हमें जो जानना है इस चैप्टर में, दैट इज द नंबर लाइन, जिसे हम कहते हैं संख्या रेखा. 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है. संख्या रेखा क्या होता है, एक लाइन होता है जिसमें मिड पॉइंट 0 होता है. इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे. नंबर्स को अलॉट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल दैट. ये सिंबल किस चीज का होता है, ये एरो का सिंबल. इट मींस ये इन्फिनिटिव तक चलता जा रहा है. इन्फिनिटिव मतलब अनंत, आप सभी को पता होगा. इधर पॉजिटिव इन्फिनिटिव होता है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटिव होता है. इधर -1 -2 -3 -4 -5 and all that. It means all the positive and negative numbers would be shown on a particular line is known as a number line. ये number line किसे कहते हैं, जब किसी एक रेखा पर, एक पर्टिकुलर रेखा पे क्या किया जाता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है, तो उसे कहते हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा. मैं चीजों को इरेज करता जाऊंगा, आप लोग पॉज करके जो वीडियो को और उसे रिकॉर्ड कर लेना, अपनी कॉपीज में लिख लेना. देखो आपको क्या करना है, आपको दो कॉपीज बनाने हैं. दो कॉपीज किस चीज की, पहला एक आपका जो क्लास वर्क होगा, आपको क्लास वर्क करना है, एंड सेकंड होमवर्क. और होमवर्क में सिर्फ वही क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने जो आपको दिए गए. आपको प्रॉपर सिनारियो के अकॉर्डिंग, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट कोई चीज लिखाया गया, कोई चैप्टर की स्टार्टिंग, आप वो नोट डाउन करोगे. एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कराए गए, वो नोट डाउन करोगे. एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराया गया, आपको वो नोट डाउन करना. इट मींस प्रॉपर मटेरियल आपके पास एक पर्टिकुलर कॉपी में होना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप क्या करोगे, फाइनल पेपर होगा या मिड टर्म का पेपर होगा. जब भी पेपर होगा तो रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा मच बेटर होगा. इसलिए आप लोग दो कॉपी जरूर बनाएं. फर्स्ट आपको करना क्या है, नोट डाउन करना है क्लास वर्क के लिए, और सेकंड आपको होमवर्क में करना, और होमवर्क में विद प्रॉपर मैनर सब कुछ होना चाहिए. तो आई थिंक नंबर लाइन आपका कंप्लीट हो गया होगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट आपका है जो आपको जानना चाहिए, वह है आपका नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या. ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस मैं खाली लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लेना. नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, कहता है दैट टाइप ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 and there is no any ending point. यानी ऐसी संख्या जो शुरू कहां से हो, एक से हो और अनंत तक चलती जाए. नो एंडिंग पॉइंट मतलब जिसका कोई अंत ना हो, यानी अनंत तक जाए. हिंदी में इसे लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना. ऐसी
संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। इसे हम काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को बोला गया जब भी आप कोई चीज काउंट करते हो, कोई चीज गिनना होता है आपको, चाहे मनी काउंट करना हो या फिर क्लास के बच्चों का काउंटिंग करना हो या फिर अदर कोई चीज आप काउंट कर रहे हो, वो स्टार्ट कहां से करते हो? फ्रॉम 1 2 3 एंड ऑल दैट। इट मींस जो भी नंबर्स स्टार्ट होते हैं काउंट करने के लिए वो आप 1 से स्टार्ट करते हो। कोई ऐसी चीज थोड़ी स्टार्ट करते हो, नहीं ये चीज 0 है, मैं कहता हूँ आपकी क्लास में कितने फैन लगे हैं, तो आप पहले बोलोगे 0 फिर बोलोगे 1। नहीं, आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसे रेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे अपनी कॉपीज में। और एक चीज और इसमें जान लेना कि नेचुरल नंबर जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट कैपिटल M के थ्रू करते हैं। आगे 11th क्लास में ये काम आएगा। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर ये आपका सेट थ्योरम सेट्स, उसमें ये सारे सिंबल्स के थ्रू ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर को कैपिटल M के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पार्ट जो आता है आपका वो है होल नंबर। होल नंबर जिसे हिंदी में लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट। यानी स्टार्ट कहां से होता है? शून्य से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता जाता है। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल दैट। दैट इज द होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल W से। जिसे भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, प्रॉब्लम है, वो प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में वहां पे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया गया इंट्रोडक्शन, वहां से ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेना। बाकी इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करना इसे। Now move to the third part. थर्ड पार्ट आपका क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? पूरा अंक। यानी ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जब एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इंटीजर बोला जाता है। यानी ऑल द पॉजिटिव एंड इंटीजर और नेगेटिव नंबर को जब हम एक लाइन पे शो करते हैं या एक ग्रुप में शो करते हैं तो उसे इंटीजर बोला जाता है। जैसे कि एक लाइन, नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ, इसे शो करता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं या इंटीजर कहलाते हैं। अगर इसे डेफिनेशन देना है तो क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स known as इंटीजर। इसे क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह, ये क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है आपका। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4
5 and all that. That's called the integer. नोट करना आप सब. I'm going to erase it. देखो अब स्टार्ट हुआ आपका चैप्टर. एक्चुअल में चैप्टर की स्टार्टिंग आपकी यहां से हो रही है. सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में आप लोगों ने रैशनल नंबर, इवन 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, वो हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर का. रैशनल नंबर अभी तक जो हमने बात की वो बस बेस बनाने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए किया. अब बात आती है रैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या. देखो परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. क्या होता है परिमेय संख्या? कहते हैं ऐसी संख्या, क्या लिखते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सके. एक कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए. सेम एज इंग्लिश में लिख देता हूं, देन आपको एलाबरेट करता हूं ये कि दैट टाइप ऑफ नंबर, दैट टाइप ऑफ number which can be expressed in the form of p/q. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज q इक्वल टू नॉट जीरो. अब आप पूछोगे यहाँ पे p/q है क्या चीज? देखो p/q की जगह पे आप a/c भी ले सकते हो, a/b भी ले सकते हो, z/y भी ले सकते हो, यानी कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग. कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो. बस ये समझना है कि ऊपर वाला पार्ट जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो बोलते हैं अंश, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं. अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर. यानी जब किसी नंबर को अंश और हर के रूप में निरूपित करेंगे और जो हर है वो जीरो नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं. जैसे कि 5/3, 9/2, 6/8, -9/20, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं, यानी रैशनल नंबर कहलाते हैं. ये चीज आप नोट कर लो. मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे आपको मैं समझाता हूं. अब देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर सर यहाँ पे 0/5 पे लिख देता हूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ रैशनल नंबर है. क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि उसने कंडीशन किसके लिए दिया था? सिर्फ q नीचे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. बाकी p के लिए तो कंडीशन उसने दिया नहीं कि p भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए. p आपका जीरो हो सकता है, तो 0/5 भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है. अब देखो आगे इसी का सेकेंड पार्ट होता है इरेशनल नंबर. रैशनल एंड इरेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर इसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग. यानी एक स्थान पे क्या हो जाना? खत्म हो जाना, रुक जाना. कह रहे दो नेचर पाए गए हैं अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपको डिफाइन करना है. एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है रिकरिंग. ठीक है, रिकरिंग को हम आवर्ती बोलते हैं. आवर्ती ये किसके लिए कंडीशन है? ये है रैशनल नंबर के लिए, यानी परिमेय संख्या के लिए. अब परिमेय संख्या के लिए ये कंडीशन है. इसी का जस्ट अपोजिट पार्ट है वो किसके लिए है? अपरिमेय. अपरिमेय संख्या
यानी इरेशनल नंबर। शॉर्टकट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप लोग बाद में लिख लेना। अब देखो टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होता क्या है। कभी कभी जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद एक स्थान पे जाके नंबर्स खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया किसी को तो 5.25 आ गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, यानी जब रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। जब 0 आ गया तो वहीं पर हम उसे छोड़ देते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है 5.296 व्हाटएवर ऐसे चलता गया, पर एक टाइम पे आके वो भी खत्म हो गया, मान ले यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। यानी टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद एक स्थान पे जाके रिमाइंडर आपका 0 हो गया, जिसकी वजह से आगे हमने डिवाइड नहीं किया, तो उसे क्या कहते हैं आप, टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा होता है रीअकरिंग। रीअकरिंग में क्या होता है, कभी कभी जो नंबर्स होते हैं वो बार बार रिपीट होके आते हैं। रिपीट कैसे होके आते हैं, जैसे 5 हुआ 0.6666666 एंड सो ऑन, यानी आगे तक चलता जाता है। इसे कहते हैं रीअकरिंग, यानी बार बार नंबर्स का रिपीट होना। सेम एज ये भी होता है, जैसे कि 3.3333 एंड सो ऑन, ये भी आपका रीअकरिंग है। उसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि रिपीट सिनारियो अगर हो रहा है, जैसे 7.295, ये भी क्या है, 3 डिजिट के बाद में आफ्टर 3 डिजिट ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे भी क्या कहते हैं, रीअकरिंग नंबर्स कहते हैं। यानी बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो जब कंडीशन क्या होगा, जब किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका जो सोल्यूशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर ये नहीं हुआ तो इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीट हो रहा है, रीअकरिंग हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। लाइक ये भी रेशनल नंबर है और आपका ये भी रेशनल नंबर है। अब कह रहे हैं कि ठीक है, इसका अपोजिट क्या आपने बताया, अपोजिट है। अपोजिट के लिए यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, फिर आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसकी। देखो आगे इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा, जैसे कि क्या 5.29625 लाइक दैट आगे चलता जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, रीअकरिंग, अब यहीं पे क्या लग गया, नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग यानी आवर्ती नहीं है, रिपीट नंबर आगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन वो क्या होता जा रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा। लाइक 5.267925 लाइक ऐसे आगे चलता जा रहा है। अभी देखो नंबर ना तो ये डिवाइड ही हो रहे, रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहे, जैसे 2676925। अभी क्या हो रहा है, बार बार अलग अलग डिजिट के हो जा रहे हैं। 2 डिजिट के बाद भी अगर ये सेम रहे उसके बाद अलग हो जाए, उसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन रीअकरिंग। यानी ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट ना हो उन्हें क्या कहते हैं, ये इरेशनल नंबर के पार्ट होते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर के क्या क्या, कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखो रेशनल नंबर जो होता है और इरेशनल नंबर कैसे होता है। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होता है, साथ ही साथ रिकरिंग होता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्म और साथ रिकरिंग के साथ साथ माइट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, रिकरिंग के साथ होगा। ये क्या होता है, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना ही नॉन रिकरिंग होता है, यानी रिपीट भी नहीं होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इसे रेशनल नंबर। जैसे कि √5
√3। ये सारे आप सॉल्व करने जब स्टार्ट करोगे इसे, तो इसके ना तो ये रिपीट होंगे और ना ही ये किसी स्थान पे जाके खत्म होंगे, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब बात आती है आपके चैप्टर में चलते हैं। आपका चैप्टर कह रहा है, चैप्टर का नाम ही दिया गया है रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब आप पूछोगे कि अभी तक जो हमने संख्याएं पढ़ी थी वो क्या वास्तविक नहीं थी? वो भी वास्तविक थी, बस इन्हें यहाँ पे क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। कह रहा है सम ऑफ और ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हिंदी में आप कहोगे कि जब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ या एक समूह में रखा जाता है तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। अभी बस हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। आपको कहीं भी डाउट होगा आप ग्रुप में कमेंट करना, आप ग्रुप में टेक्स्ट करके छोड़ देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और एक चीज और, जितनी भी चीजें आज लिखाई जा रही है वो सब के सब आई नीड इट ऑन कॉपी, मुझे कॉपी में चाहिए, और सेंड इट इन द ग्रुप। आप ग्रुप में अपने नाम के साथ सेंड कर देना। ये सारी चीजें आप रिपीट करोगे, लिखोगे और लिख के मुझे ग्रुप के अंदर टेक्स्ट करोगे।